और सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि सब्जेक्ट का नाम याद हो और जो आपका जैसे पूछ लेता है आपका बेस्ट सब्जेक्ट जो है उसके बारे में पूरी नॉलेज हो। बेस्ट का मतलब ही होता है सर आपके उसके बारे में जानकारी है तभी आप बेस्ट बोले उसे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको स्टडीज़ के साथ साथ लेटेस्ट न्यूज़ और आपके कैरियर्स को गाइड करने के लिए कई सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ हमारे छात्र हैं शिवचंद्र, जिन्होंने 2015 में मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर में एडमिशन लिया था। और उसके बाद इन्होंने 2018 में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद इन्होंने स्ट्रगल करके जॉब पाई। कंपनी है जो अलवर राजस्थान में है, वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें इनसे बात करी जाए और इनकी लाइफ की जर्नी को देखें और उसके बाद ताकि आप लोग भी इंस्पायर हों। तो शिवम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। तो शिवम, सबसे पहले ये बताओ कि चूंकि तुम पुराने स्टूडेंट भी रहे हो हमारे, और मैं बता जी दूं आप सर। लोगों को कि शाहजहांपुर में 2016 तक मैं रहा था और इन्होंने 2015 में एडमिशन लिया था। तो 2015 में ये मुझसे फिजिक्स पढ़ते थे और यस सर। ये कुछ शैतान बच्चों में भी थे शायद। तो जी ये सर, जी शैतान सर। बच्चों में भी थे। तो शायद एक दो बार डांटा भी है मैंने इनको। तो लेकिन ये है कि अब इन्होंने मेहनत करके और अब ये मुकाम हासिल कर लिया है। तो शिवम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं? सर मेरे पापा एक ड्राइवर हैं आईओसीएल फैक्ट्री कंपनी में। अच्छा अच्छा। ट्रक ड्राइवर। जी और सर, मम्मी क्या मुंबई करती में। मम्मी एक हाउस वाइफ है सर। हैं? अच्छा अच्छा। और कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, हम जौनपुर के रहने वाले हैं, जो अच्छा, उत्तर प्रदेश। जौनपुर से हैं आप। ठीक ठीक। जी सर। तो ये बताइए कि पॉलिटेक्निक में जब एडमिशन लिया था तो आप 10th पास करके आए थे या 12th पास करके आए थे? सर मैं 12th पास करके आया था। 12th पास करके आए थे। और एंट्रेंस जो दिया था आपने 12th के तुरंत बाद दिया था या एक दो साल का गैप हुआ? सर मैं गैप किया था काफ़ी, मतलब तैयारी कर रहा था किसी और का। अच्छा। तो मैं तैयारी करने के बाद इसमें आया था। ठीक ठीक। फिर उसके बाद ये इसमें मैकेनिकल में जब आप पढ़ते थे यहाँ पर, तो इसमें आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कौन सी बुक्स जो है वो ज़्यादा टफ लगती थी और उनको आपने कैसे मैनेज किया, किस तरह से? क्योंकि मैंने सुना है कुछ एक दो बुक्स हैं जैसे थर्मल शायद चलती है, या फिर कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको कि बच्चे जिसमें प्रॉब्लम फील करते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आपने किस तरह से डील किया? सर पहले तो फर्स्ट ईयर में सर मुझे ड्राइंग बहुत वीक था मेरा। अच्छा अच्छा। ड्राइंग ड्राइंग और मैकेनिक्स। हम्म। और केमिस्ट्री की क्लास वही मनोज सर पढ़ाते थे सर। अच्छा अच्छा। एक गेस्ट टीचर आए थे मनोज सर, वही पढ़ाते थे। और फिजिक्स सर आप पढ़ाते थे। हाँ। तो सर ऐसे। हम्म। हाँ, तो फिजिक्स आपका तो हमेशा वैसे भी माइंड में सेट हो जाता था सर। और आज भी सेट है सर। अभी भी सेट है। हम्म। और सर आपका मुझे वो टॉपिक अभी भी याद है जो आप लेजर मेजर पढ़ाते थे, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट जो आप पढ़ाते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इसे आईएम लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। सर ये अभी तक दिमाग में चलता है मेरे। मोस्ट 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 मोस्ट। लेजर मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। है ना सर। हाँ। मतलब आप ऐसे पढ़ाते थे सर, मतलब पेपर में कहीं और से आए वहीं से आता है सर। हम्म। और सर जैसे रूबिल या लेजर है, लेजर मेजर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेजर मेजर आता ही था पेपर में। ये सर, और ट्रांसफार्मर पढ़ाते थे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स पढ़ाते थे। ये सब बहुत अच्छा अभी तक दिमाग में चलता है। अच्छा अच्छा। और ये जो जी। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, मैकेनिकल के जो कोर ब्रांचेस के सब्जेक्ट हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं सर, उनमें तो इतना नहीं हुआ, बस सेकेंड ईयर में जैसे हाइड्रोलिक्स हुआ, हाइड्रोलिक्स में थोड़ा टफ था। अच्छा वो अच्छा। हिमानी मैम पढ़ाती थी, हिमानी खंडेवाल मैम। हम्म। उन्होंने पढ़ाया। और एक मॉस मॉस थोड़ा थर्ड ईयर में आके थोड़ा टफ हुआ। अच्छा अच्छा। इस तो ये हम्म। कैसे मैनेज किया? मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाई करी या क्या, किस तरह से मैनेज हुआ ये सब? जो हमारे सीनियर सर थे सर, सीनियर उन्हें पढ़ाते थे। और क्लास के ज्ञान बाबू सर थे, वो भी पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे वो।
बाकी 18 में 2018 में हम लोग का ब्रांच जो है वहाँ पुआया चला गया था, शिफ्ट हो गया था, तो वहाँ पे पढ़ाते थे। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये अक्सर कहता रहता हूँ कि सबसे जो पहले आपका साथी होते हैं वो आपके सीनियर्स होते हैं। तो इसलिए सीनियर्स जी को सर। जो है वो आप उनसे बातचीत करें और उनसे हाय लो करें। और क्योंकि वही आपके सबसे मतलब पहले नंबर पे साथी होते हैं, और आपको कैरियर गाइडेंस भी सबसे बेस्ट वही दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद उस चीज को फेस कर रहे होते हैं। किसी जी सर। और ने फेस किया होगा काफी पहले, जॉब करी होगी, स्टार्ट करी होगी, उस समय क्या कंडीशंस थी, वो कुछ अलग बातें होती हैं। लेकिन आपके जो सीनियर्स होते हैं वो तुरंत के तुरंत गए होते हैं, तो आजकल का जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से वो एडजस्टेड होते हैं। तो इसलिए आप लोग उनसे जो जी है वो जरूर कंसल्ट किया करें। अच्छा शिवम, इसके बाद बताओ, अब 2018 में जब तुम्हारा फाइनल हो गया, तो जॉब करनी है, अप्रेंटिस करनी है, या क्या करना है, इसके बारे में तुमने सोचना शुरू कर दिया था या पास होने के बाद शुरू किया सोचना? नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम पेयरिंग में था तभी मैं सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे जॉब करनी है। अच्छा तो अच्छा। पहले अप्रेंटिस के बारे में सोचा, तो अप्रेंटिस मैंने जब किया सर, अप्रेंटिस के बारे में तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल महिंद्रा महिंद्रा ज्वाइन किया ट्रेनिंग के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा? हाँ जी सर। तो ये कंपनी कॉलेज में आई थी या कैसे अप्रोच कैसे किया आपने? बरेली में कैंपस हुआ था, बरेली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो आपको सूचना कैसे मिली? सर वहाँ किसी ने ग्रुप में डाला था, जैसे फ्रेंड सर्कल थे तो ग्रुप में आया था, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो नोटिस आई थी, तो उसके थ्रू हमने गए था वहाँ पे। अच्छा अच्छा, वहां पर क्या क्या हुआ ये जरा बताएं हमें। सर वहाँ पे उसने पहले गया तो वहाँ पे बैठाया गया, रिसेप्शन मतलब लाइन में लगे, तो उसके बाद बुलाया गया, दो दो तीन तीन बंदे बुलाए गए। काफी भीड़ ज्यादा था, तो वेट करते करते मतलब सुबह 10 बजे से गए थे सर, वेट करते करते 4 बजे मेरा नंबर आया था। अच्छा अच्छा। तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, हम्म तो जैसे भीड़ ज्यादा होती तो इंटरव्यू में बेसिकली इंट्रोडक्शन और नाम हम पूछते हैं। अगर आप सब्जेक्ट पूछेंगे, आपका फर्स्ट ईयर में कौन सब्जेक्ट था, सेकंड ईयर में कौन सब्जेक्ट था, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है। और सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि सब्जेक्ट का नाम याद हो, और जो आपका जैसे पूछ लेता है आपका बेस्ट सब्जेक्ट जो है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हम्म। क्योंकि बेस्ट का मतलब ही होता है सर आपके उसके बारे में जानकारी है, तभी आप बेस्ट बोले उसे, अच्छा। फेवरेट बोले। तो उनसे उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। पहले बोले कि अपने बारे में बताओ, इंट्रोडक्शन बोलो। तो जैसे कॉलेज में इंट्रोडक्शन हमारे सीनियर सिखाए थे, हमने वही बोल दिया, और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, सही है इंटरव्यू। तो उसने उन्होंने पूछा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने बोला सर ऑटोमोबाइल इंजन। हम्म उन्होंने बोला कि इंजन क्या होता है और इंजन के 5 पार्टों के नाम बताओ। तो मैंने इंजन बताया कि इंजन वाहनों में यूज है जो गति पारित करता है। तो 5 पार्ट पूछे, 5 पार्ट बताए। तो भीड़ ज्यादा थी, तो इसके लिए एक बार में दो दो कैंडिडेट बुलाते थे। तो हो गया, बोले जाओ कॉल करेंगे, कॉल आएगा। हम्म। तो फिर मैं आया, तो ये हुआ कि चलो कॉल आएगा, वेट करेंगे। तो वेट करते 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 काफी समय हो गया। तो सर प्रैक्टिकल होने था, प्रैक्टिकल भी दिया, प्रैक्टिकल देख के मैं गुड़गांव चला आया। जब मैं इलाहाबाद पढ़ा, पहले मैं इलाहाबाद तैयारी कर रहा था, तो वहाँ मेरा एक फ्रेंड था, तो वो गुड़गांव में जॉब कर रहे थे। तो उनके पास आया, तो मैंने बोला कहीं जॉब बता दो। तो उन्होंने बोला तुमने डिप्लोमा किया, बोला हाँ, तो बोले कंपनी बता दूंगा, रुको 2 4 दिन। तो सर कंपनी लाइन में क्या होता है सर, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बुला के बस बैठा दिया, बोला कि बता देंगे, 2 4 दिन बैठा रहा। फिर हमने बोला कि देखो जॉब बताओगे या फिर हम घर जाएं। तो उन्होंने बोला कि रुक जाओ हम बता देंगे। तो फिर मेरे मन में ये आया कि अब तो आए हैं तो जॉब लेके ही जाएंगे, कहीं जॉब मिल जाए तो जाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप सुबह सुबह ऐसा करो, सुबह उस कंपनी में इंटरव्यू है, चले जाना। तो मैंने बोला कि कैसे जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम एक फ्रेंड जाएगा उसमें, उसका नंबर दे देंगे, उसके साथ चले जाना। तो उन्होंने फ्रेंड का नंबर दे दिया, फ्रेंड को कॉल लगा तो उनका फ्रेंड का नंबर लग ही नहीं रहा था। तो मैं उन्होंने कंपनी का नाम बताया, तो मैं भी निकल गया सुबह सुबह ही इंटरव्यू देने। तो वहाँ गया कंपनी के पास, तो इंटरव्यू के लिए लाइन लगी थी गेट पे। तो वहाँ भी 1 घंटे अपना दिया, समय देना पड़ता है सर किसी भी चीज़ के लिए, तो समय दिया, अगर अपना काम है तो समय दिया। कंपनी कौन सी थी वो जो जिसमें गए थे आप? सर डेंसो कंपनी, सॉरी डेंटल कंपनी थी, वो मेडिसिन की कोई कंपनी थी। अच्छा अच्छा। तो उसमें मेडिसिन बनती थी, पैकिंग भी होता था, उसी में गया था। तो ये मैकेनिकल ऑटो से तो रिलेशन नहीं है इसका? हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो से रिलेशन नहीं था, बस क्या था सर, केमिकल वाले उसमें करते थे। तो हम्म। वो ऐसे ही फॉर्मेलिटी पे ले लिया था।
कि बस मैंने सोचा कोई जॉब करते रहेंगे, फिर कंपनी लेफ्ट कर देंगे, दूसरी कंपनी मिल जाएगी। हम्म लेकिन सर एक बार पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद घर जाना बहुत वो अजीब सा लगता है। हम्म तो इसीलिए क्योंकि घर का प्रॉब्लम थोड़ा अजीब गलत वैसा था, इसलिए घर पे जाना वो नहीं सोचा। तो फिर मैं आया, फिर कंपनी ज्वाइन किया। फिर 10 दिन बाद जैसे ही मैं 10 दिन इसमें किया तो महिंद्रा का रिजल्ट आ गया कि इसमें मेरा हो गया है। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैंने पहले सर पॉलिटेक्निक वाले कॉलेज में, बरेली पॉलिटेक्निक में फेसबुक पे शेयर करते थे। हम्म तो कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू के लिए कौन सी कंपनी आई, तो फेसबुक से पता चला कि मेरा आ गया लिस्ट में नाम। अच्छा अच्छा। हाँ तो फिर मैं घर चला गया, बरसात का सीजन था, घर चला गया। तो फिर महिंद्रा से कॉल आया कि आपका ज्वाइनिंग है इतने तारीख को, आप आ जाओ। हम्म तो 10 फरवरी को मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने कहा आपके कॉलेज के जितने बच्चे हो सबको बोल देना, जितने लोग का नाम है। तो हम्म मैंने सभी लड़कों को बोला कि कॉलेज में जो कंपनी में ज्वाइनिंग है, चलना हो चलो। हम्म तो काफ़ी फ्रेंड लोग, मतलब 8-10 लोग आए थे ज्वाइनिंग के समय। हम्म। तो सब लोग वहाँ ज्वाइन किए। वहाँ काफ़ी हार्डवर्क था। तो 10 महीने मैंने वहाँ दिया, 10 महीने वहाँ जॉब करा। सैलरी क्या थी वहाँ पे? पर वहाँ पे सैलरी 9500। अच्छा अच्छा। रहना खाना अपना ही? नहीं, वन टाइम, एक टाइम कंपनी में और एक टाइम मतलब अपना बनाते थे। और रहने के लिए? रहने के लिए अपना रूम लिए थे सर। किराए पे? रूम का रेंट 3000 रुपये रेंट था। तो काफी ज्यादा, तो मतलब दो तीन लड़के मिल के रहते होंगे वहाँ पे? हाँ 2 लोग, 3 लोग थे सर। हम्म। जी सर। ठीक, फिर उसके बाद? उसके बाद सर मैं वहाँ करता करता, मतलब हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा था, लाइन पे काम था। लाइन पे काम ये होता सर, स्टेशन बने होते हैं, तो इस स्टेशन पे इतने समय के लिए मतलब वहाँ महिंद्रा ट्रैक्टर की असेंबल होता था। हम्म 4 मिनट में एक मतलब एक जो काम दिया जाता है वो 4 मिनट के अंदर पूरा करना होता है। हम्म तो 4 मिनट में उसे असेंबल करके वो कन्वेयर चलती है। कन्वेयर मतलब अब हम यहाँ से वो करके बता नहीं सकते। वो कन्वेयर चलती रहती है, उस पर ट्रैक्टर खड़े रहते हैं। हम्म तो उस पर सभी जगह स्टेशन बने होते हैं कुछ दूरी बना के। हम्म तो वहाँ पे असेंबल करना होता था, तो हमने 10 महीने वहाँ पे काम किया, हार्ड वर्क और बनाना होता है। और फिर बनाने के बाद यहाँ कुछ लड़के बरेली कॉलेज के यहाँ लड़के आए थे, राजस्थान में जिसमें अभी कंपनी में हूँ। हम्म। तो उन्होंने मतलब बताया था, वहाँ भी मतलब महिंद्रा में भी हमारे साथ बरेली कॉलेज के ही लड़के थे साथ में। अच्छा अच्छा। तो हमारे जो रूम पार्टनर थे तो वो बरेली कॉलेज के ही थे। हम्म। तो उनको, उनके जो फ्रेंड थे वो यहाँ पे कर रहे थे काम। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बुलाया, प्लेसमेंट वाले का नंबर दिया, तो मैंने भी आया यहाँ पे, तो मैंने भी यहाँ ज्वाइन कर लिया। ये जिस कंपनी तो में आप इस टाइम पे हैं उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। किस सन की बात है? 2019 की बात है सर। 2019 में? अच्छा, ठीक। 2018 में पास होने के बाद मैंने तुरंत महिंद्रा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर महिंद्रा कंपनी में नहीं गए होते तो वहां पर आपको बरेली कॉलेज के लड़के भी नहीं मिलते, और फिर बरेली कॉलेज के लड़के नहीं मिलते तो आप इस कंपनी में नहीं पहुंच पाते। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बरेली कॉलेज के लड़के के ही थ्रू पहुंचे यहाँ पे। ठीक, जी फिर सर। उसके बाद यहाँ पर क्या फिर सैलरी? उसके बाद सर यहाँ पे सर 2.8 लाख पर ईयर। पर ईयर है 2.8 lakhs का मतलब हुआ पर मंथ कितना हुआ लगभग करते हैं अगर हम? 17 एवं हुआ। 17 पे स्टार्टिंग? 17 नहीं सर, प्रेजेंट टाइम में, इस टाइम में है। अच्छा, इस टाइम में है, ठीक। जी सर। तो तब से आप इसी पे काम कर रहे हैं लगातार? हाँ सर, मैं जब आया था यहाँ पे तो मेरा यहाँ पे 12,000 रुपये पर ईयर था, 12,000 पर मंथ था। अच्छा अच्छा। हम्म। अब ग्रोथ करते करते आप 17,000 पर मंथ पे पहुंच तो गए? जब मैं सर आया था तो यहाँ ट्रेनिंग पे था, अभी मैं यहाँ एज ए सुपरवाइजर हूँ। अच्छा अच्छा। ट्रेनिंग का मतलब वो जी सर। अप्रेंटिस जिसे कहते हैं? सर अप्रेंटिस क्या होता है, वो 2-3 टाइप की ट्रेनिंग होती है। जैसे डिप्लोमा वाले के लिए डीईटी होता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग बोलते हैं। और हम्म जीईटी जो होता है वो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग बीटेक वालों के लिए होता है। हम्म अप्रेंटिस भी होता है जो आईटीआई पॉलिटेक्निक दोनों करते हैं। तो अप्रेंटिस अगर सर करना है तो सर गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, आईओसीएल हुआ। जब मैं सर, आपने देखा होगा सर, जब मैं इसमें ज्वाइन किया था सर, 2020 की बात है, तो मैंने आईओसीएल पाइपलाइन डिवीजन से मैंने निकाला था अप्रेंटिस का। अच्छा तो कोविड 19 की वजह से मैंने उसे लेफ्ट कर दिया था, फिर मैंने यही कंपनी ज्वाइन कर लिया था। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो मेरा आईओसीएल में भी हुआ था। अप्रेंटिस करनी है तो
किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी से करी जाए, वो ज्यादा बेटर है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो क्योंकि सर जैसे अभी IUCL रिक्वायरमेंट अभी लेटेस्ट में निकाला था जेई पोस्ट के लिए, तो वो वही लड़के लेते थे जो अप्रेंटिस किए थे IUCL सेक्टर से। अच्छा अच्छा, तो वहां पे एडवांटेज मिलता है उनको। हाँ, उनको वही ऐसे वैकेंसियां निकलती हैं जो अप्रेंटिस कराए रहते हैं। जैसे हम्म। भेल हो गया, सेल हो गया, या फिर HAL हो गया लखनऊ का, और DLW बनारस का हो गया। ऐसे जगह से, या फिर रेलवे का हो गया, IUCL हो गया, ऐसे जगह से करेंगे तो अप्रेंटिस फायदा रखता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट ऐसे निकलते हैं जो अप्रेंटिस मांगती है, तो ऐसे जगहों से मांगती है। जैसे सर अभी अभी किसी कंपनी से हमने ज्वाइन अप्रेंटिस कर लिया, तो वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस माना जाता है। आप किसी कंपनी में जाओगे फिर से अप्रेंटिस नहीं होता है, अप्रेंटिस ओनली 1 बार होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अप्रेंटिस के लिए सर NHRD जो एक साइड है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। नेट्स करके, NATS करके जो है, MHRD नेट्स। हाँ 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 हाँ, NATS का उससे। ठीक ठीक ठीक। और ये BOAT.NR.ORG जिसका। ये भी सर एक रजिस्ट्रेशन, मतलब हर एक का एक रजिस्ट्रेशन ID, मतलब रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे तो उस पे क्या होता है, कंपनियां एम्प्लॉय करते हैं, हायर करती हैं, तो उस पे हम्म। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। अच्छा तो अच्छा। जब आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा कि आप अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं, NATS, और वो जो आप बता रहे हो उसमें हम्म। एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर को डालना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। ठीक ठीक ठीक। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे इस समय थर्ड ईयर पढ़ कर रहे हैं और सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में हैं, तो वो ये प्रोसीजर थोड़ा सा जान लें। और बाद में भी अगर बच्चे जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन लिख करके पूछेंगे, तो हम और शिवम दोनों कोशिश करेंगे कि मिल करके उनका आंसर दें। तो जी सर। यही जो लोग चले जाते हैं जॉब में, वही मैंने एक अपने वीडियो में बताया भी था इस चीज़ को कि सीनियर से कांटेक्ट बना के रखें तो काफ़ी हेल्प मिलती है, रेफरेंसेस वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। जी तो सर। अब ये बताइए कि जो बच्चे इस टाइम पे थर्ड ईयर कर रहे हैं, ये मैकेनिकल से प्रोडक्शन हो या ऑटोमोबाइल, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अप्रेंटिस करना चाहिए या फिर जॉब मिल जाए तो जॉब पकड़नी चाहिए। हालांकि मैंने अपने वीडियो में बताया है कि जॉब मिल जाए तो जॉब पकड़ लो और अप्रेंटिस के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन चूंकि मैं तो खैर अलग फील्ड से हूँ, लेकिन आप उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मतलब थर्ड ईयर वाले बच्चे जो हैं अप्रेंटिस करें तो ज़्यादा बेटर है, या फिर अगर जॉब मिल रही है उन्हें तो जॉब कर लें? क्या मतलब सही रहेगा उनके लिए? नहीं सर, अगर जॉब मिल जाती है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जॉब मिलना, अगर कंटिन्यू जॉब मिल रहा है, जैसे कि अभी मेरी कंपनी क्या थी, 2 साल रखने के बाद उसने आगे गाइडलाइंस निकाला था कि अगर 2 साल बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। हम्म। तो ऐसा मुझे गाइडलाइंस दिया गया, तो मैं 2 साल बाद परमानेंट हो गया। और अच्छा कुछ कंपनियां होती हैं जो 1 साल का अप्रेंटिस करा के निकाल देती हैं, तो अप्रेंटिस करके फिर जॉब ढूंढना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर अप्रेंटिस अप्रेंटिस सर अच्छा है इसलिए कि जब IOCL से करते हैं, या फिर कहीं रिफाइनरी से करते हैं, कहीं अच्छी जगह से करते हैं, जैसे रिलायंस पावर प्लांट हो गया रोजा का, हम्म। वहां से करते हैं तो ज्यादा बेटर है। उससे पहले मुझे ये बता दीजिए कि मैकेनिकल के बच्चे जो है वो अप्रेंटिस अगर करें तो कहाँ कहाँ से बेटर रहेगा उनके लिए? सर अप्रेंटिस अगर कर रहे हैं तो वो सर ज्यादातर बेटर रहेगा DLW करें। DL। डब्ल्यू जो बनारस में है, डीजल लोकोमोटिव इंजन का। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब ये एक है, और IOCL भी है सही। IUCL और कोई कंपनी मतलब? भेल हो गया और सेल हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा। टाटा स्टील हो गया, ठीक ये ठीक। सब ज्यादा बेटर रहता है। और प्राइवेट कंपनीज नहीं सही रहती हैं? प्राइवेट कंपनी से टाटा मोटर है ना, टाटा मोटर सही है। टाटा मोटर्स कर लो, या फिर JCBs कर लो। JCB कंपनी यहाँ पे फरीदाबाद में है, उसमें भी अच्छा कराता है वो। अच्छा। और जो दिमाग में आ रहा हो जिस आपके, कोई कंपनी इस तरह की? महेंद्र, देखो सर, अप्रेंटिस क्या है, सभी कंपनियों का लगभग लगभग सही रहता है। जैसे कंपनी अभी टाटा मोटर लिमिटेड है, और JCB है, ये सब सही कंपनी है। और हम्म। बाकी कंपनियों में अप्रेंटिस का सर, जैसे IOCL है, तो अप्रेंटिस का मतलब होता है लड़कों को सिखाना होता है। हम्म। बाकी कंपनियां क्या करती है, वर्कलोड दे देती हैं, लड़के अप्रेंटिस करने के बाद वो बेचारे उनका भी काम अप्रेंटिस छोड़ देते हैं। तो अगर मान लिया, सपोज करिए
कोई बच्चा आपके पास कहीं बाहर का किसी दूसरे पॉलिटेक्निक का अप्रोच करता है, तो क्या आप उसकी जॉब लगाने में या कुछ राय हाँ देने में सर। कर सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर, ऑफकोर्स। अच्छा अच्छा अभी भी है सर। बरेली कॉलेज के और भी लड़के हमारे पास कॉल करते हैं, बातें होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है, तो मैं जिन बच्चों को आपसे कुछ और पूछना है, तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ ले सकते हैं आपसे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी बातों का जो है वो इसी वीडियो के कमेंट में अगर वो पूछते हैं, तो उनकी बातों का जो है वो आप अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश करें। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा ओके कि सर। आप अपना नंबर उन्हें दे दें, लेकिन जो बिल्कुल नीडी पर्सन हो, तो उसको चाहे भले ही आप नंबर दे दें, या कमेंट बॉक्स में भी नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं अपना फोन नंबर, ताकि वो आपसे बात कर सकें। ओके सर। अच्छा, हाँ। शिवम, ये एक बात मुझे ये बताइए कि अगर कोई नया बच्चा फ्रेशर है बिल्कुल, और वो अगर इंटरव्यू देना जाता है किसी कंपनी में, तो उसे कौन हम्म। क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करे, क्या किस तरह से करे? सर, फर्स्ट टाइम अगर लड़का फर्स्ट टाइम फ्रेशर है और इंटरव्यू देने जाता है, तो उसे अपना ड्रेस जो है फॉर्मली पहनना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। जैसे अच्छा। ब्लैक ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनना चाहिए। हम्म और सेविंग थोड़ा सही से रखना चाहिए, बाल की कटिंग सही होनी चाहिए। हम्म, और चेहरे का स्माइलिंग, फर्स्ट ऑफ इम्प्रेसिंग, मतलब अपना स्माइलिंग बना के रखना चाहिए। अच्छा अच्छा। और फॉर्मल शूज होना चाहिए। हम्म। और जब इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू हॉल में जाएं तो आया मतलब गेट पे एंट्री करते ही मैं आई कमिंग, ये सब बोलना अनिवार्य होता है, क्योंकि एक इंटरव्यू यही नोटिस करता है कि आप कैसे आए हो, हम्म आपके अंदर मैनर्स नाम की क्या चीज़ है, आप बैठते कैसे हो। अब पता चला उसने बैठने के लिए बोला नहीं, तभी आप बैठ गए कुर्सी लगा के। हम्म। तो ये सब इंटरव्यू ज़्यादा वो करते हैं। और सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रिज्यूम पे जो भी लिखे हैं उसे आपको पूरी तरह से आना चाहिए। अच्छा अच्छा। आप आपने जो हॉबीज डाला है वो हॉबीज होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अक्सर लड़के सिंगिंग सॉन्ग डालते हैं, तो सिंगिंग सॉन्ग के बारे में वो पूछ लेते हैं कि कौन से हीरो का पसंद है, अच्छा, इसे ये सब हीरो का क्यों पसंद है। हाँ सर, अक्सर हम भाई, मैं इस कंपनी में दे रहा था, यही से पूछे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। ऐसा आप जॉब क्यों करना चाहते हो। अगर फैमिली का बैकग्राउंड बता रहे हो तो फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में ही सही बताना, ये नहीं कि पापा के बारे में बता दिए तो पापा, मम्मी के बारे में मम्मी पापा के बारे में बता दिए, भैया के बारे में बता दिए। तो अगर उनके बारे में बताए, फिर अपने बारे में जॉब क्यों करना चाहते हो, ये भी पूछते हैं। अच्छा अच्छा। अक्सर लड़के तो यही बताते हैं सर कि हम जॉब इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अच्छा, कि पैसे की कमी है, इसलिए ऐसे वैसे। तो ये सही है या तो ये नहीं? सब सही है सर, सही है, ये सब भी देखा जाता है। यही यही तो देखा जाता है कि हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कर सकता है काम। अच्छा अच्छा। क्योंकि जिसको पैसे कमी नहीं हो तो काम नहीं करेगा, वो तो बस कुछ दिन करेगा, किसी का सुनेगा नहीं, निकल के चला जाएगा। हम्म। हम्म। और प्राइवेट ये सब कंपनीज में देख, डिसिप्लिन तो बहुत मायने रखता ही होगा। डिसिप्लिन सर बहुत मायने रखता है। और ड्रेस जो होता है इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा फॉर्मली सबसे बेटर रहता है, फॉर्मल शूज होना चाहिए। कुछ लड़के हैं जो फॉर्मल पैंट और फॉर्मल ड्रेस तो पहन लेते हैं, शर्ट, थोड़ा सूट, जो शूज होता है वो स्पोर्ट का पहन के चले आते हैं। अच्छा। जो कि सर ये गलत है, शूज फॉर्मली पहनना चाहिए। और रेज्यूम पे जो है सर, वो पूरी तरह से स्पेलिंग मतलब याद होना चाहिए कि हाँ, मैंने रेज्यूम पे स्पेलिंग, वो रेज्यूम पे स्पेलिंग देखते हैं कि क्या लिखा है, हॉबीज, वो हॉबीज का स्पेलिंग कैसा है, नॉलेज का स्पेलिंग कैसा है, वो ये देखते हैं। मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। हाँ, ग्रामेटिकल में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो रिज्यूम क्या? और जो रेज्यूम पे सर जो लिखे हैं वो पूरी तरह से आनी चाहिए, उसे पूरा याद होना चाहिए। तो रिज्यूम क्या किसी से बनवाना पड़ता है या फिर अपने आप ही उसको? अक्सर तो सर मैंने देखा है, रेज्यूम लड़के क्या करते जाते हैं साइबर कैफे, 10 रुपए देते हैं, वही एडिट करवा के बनवा देते हैं। अच्छा अच्छा। जो कि रेज्यूम पे सर हम एडिट करवाने से हमें आगे वाले को नहीं पता है ना, हमें अपना जो है वो हम अपना बना के डालना चाहिए। हम्म। अपने बारे में लिखना चाहिए। वो साइबर कैफे वाले क्या करते हैं, दूसरे का कॉपी करके नाम एड्रेस चेंज कर देंगे, बाकी वही रहता है। शिवम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और छात्रों को जो है वो आपने काफी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करवाई। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने शिवम से बात करी। शिवचंद्र वैसे इनका पूरा नाम है, लेकिन इनको शिवम ही बोलते हैं। तो काफी, मुझे लगता है काफी कुछ आपने इनसे सीख लिया होगा, और अब आपको अपने कैरियर प्लानिंग में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई इससे रिलेटेड आपको इलेक्ट्रिकल के अगर आप हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन या मैकेनिकल ऑटो के हैं,
तो और कोई आपको कोई क्वेरी करनी है इनसे, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम और शिवम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का आंसर कर सकें। और इसी के साथ फिर मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बताओ। सर जब आप कॉलेज में शाहजहांपुर में थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, तो आपने लैब में एक बिल्डिंग लगाना था, जो कि ड्राइंग बनाना था, तो आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे रखे थे। उसमें फिजिक्स के बोर्ड्स ऐसे लगाना था। तो हम और हमारे दो फ्रेंड्स, एक रूपेश गौतम और एक अंशुल प्रजापति, हम तीन फ्रेंड मिलके बाद वो बिल्डिंग बना के आपके मतलब जो लैब था, फिजिक्स लैब था, कि उसमें हम लोग लगाए थे। अच्छा ना अच्छा। सर? हाँ, तो हाँ, ये अभी तक मुझे याद है सर। तो वो बीडिंग शायद उस पे लगाई थी, जो चार टंगे थे ना उसमें। हाँ हाँ, चार्ट के लिए हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। सर अभी आपसे 2020, 1 जनवरी 2020 को मिलने आए थे हम। वाइवा कहाँ? लेने आप शायद आए थे कॉलेज में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज शाहजहांपुर में। याद आ गया, मुझे याद आ गया। हाँ हाँ। वाइवा उस लेने टाइम आए पे थे वहीं शायद आप। वहीं थे क्या तुम? नहीं, मैं आया था किसी काम से किसी फ्रेंड के रूम घर पे। तो हम्म। मैं यहाँ राजस्थान आ रहा था, तो रास्ते में वही मैं बोला कि रास्ते में उसके यहाँ रुका, उसका बर्थडे था, फिर आपके पास आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। ठीक, तो पता कैसे लगा? ऐसी पॉलिटेक्निक घूमने आए होंगे शायद में। हाँ सर, क्योंकि अब शाहजहांपुर आते हैं तो अपना कॉलेज वही पास में है, तो याद करने के लिए। हाँ। मतलब बाद में पता चला कि विवेक सर आ रहे हैं वाइवा वाले ने, तो मेरा तो अच्छा विवेक सर आ रहे हैं, तो फिर विवेक सर से मिल के जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी चलो, सर। सही है।